नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारी से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग एसएससी के जितना भी प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, वन वर्ड है, वो सब कुछ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। और जितना भी मैंने प्रीवियस क्लास किया है, अगर आप वो सब को देखते हैं तो आपका जो वोकैबुलरी का सेगमेंट है उसमें ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, ज़रूर से ज़रूर वो बेहतर बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा कर के उन सब वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स म्यूज़िक, यानी कि जो म्यूज़िक से प्यार करता है, ठीक है। तो उसको मेलोफाइल कहा जाता है, यानी कि संगीत प्रेमी। ये सब वर्ड हमारे लिए भी है, क्योंकि मैं भी कभी कभी बोर हो जाता हूँ, कभी कभी पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है, ठीक ना। तो दो चार म्यूज़िक ऐसे होते हैं भोजपुरी के जो सुनने से दिमाग खुश हो जाता है, एकदम चिल्ला आ जाता है माइंड में, ठीक ना। तो कभी कभी सुनने में भी अच्छा लगता है। वन हु लव्स म्यूजिक, उसको मेलोफाइल कहा जाता है, संगीत प्रेमी। वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से नफरत हो, उसको मीसोगैमिस्ट कहा जाता है, विवाह से घृणा करने वाला। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स बुक एक्सेसिवली, यानी कि जो बुक से, जो पुस्तक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो, उसके पीछे पागल हो, ठीक ना। तो उसको कहा जाता है बाइबिलियो मैनियक। क्या कहा जाता है? बाइबिलियो मैनियक, यानी कि पुस्तकों का दीवाना। हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स वाइन, यानी कि जो शराब मदिरा से एकदम प्यार करता हो। ये गंदा वर्ड है। उसको कहा जाता है ओनोफाइल, ओइनोफाइल, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? ओनोफाइल, यानी कि जो मदिरा प्रेमी होता है, जो शराब से पसंद करता है, उसको ओनोफाइल कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स न्यू थिंग्स, यानी कि जिसको नयापन पसंद हो, उसको न्यूफाइल कहा जाता है, नई चीज़ों का प्रेमी। वन हु फियर्स वाटर, यानी कि जो पानी से डरता हो, उसको एक्वाफोब कहा जाता है, पानी से डरने वाला, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है वन हु फियर्स हाइट, यानी कि जो ऊंचाइयों से डरता हो, ऊंचाई पर जाने से डरता है, उसको एक्रोफोबिक कहा जाता है, ऊंचाई से डरने वाला। वन हु फियर्स क्लोज्ड स्पेसेस, यानी कि जिसको बंद जगहों में डर लगता हो, उसको क्लास्ट्रोफोबिक कहा जाता है, ठीक है। बंद स्थानों से डरने वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला वर्ड है वन हु फियर्स फायर, ठीक है। जिसको आग से डर लगता है, उसको पायरोफोबिक कहा जाता है, आग से डरने वाला, ठीक है। वन हु फियर्स डार्कनेस, यानी कि जो अंधेरे से डरता हो, उसको निक्टोफोबिक कहा जाता है, ठीक है, अंधेरे से डरने वाला। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, यानी कि जो दो भाषा को बोलना जानता है, उसको बाइलिंगुअल कहा जाता है, द्विभाषी कहा जाता है। वन हु कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, यानी कि जो तीन भाषाओं को बोलना जानता है, उसको ट्राइलिंगुअल कहा जाता है, त्रिभाषी कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु लिव्स इन सिटी, यानी कि जो शहरों में रहता है, उसको उर्बनाइट कहा जाता है, ठीक है, नगरवासी। वन हु लिव्स इन द कंट्री साइड, यानी कि जो अलग रहता हो, उसको रस्टिक कहा जाता है, यानी कि ग्रामीण, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। वन हु लिव्स ऑन अदर्स चैरिटी, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको पैरासाइट कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। वन हु लिव्स बाय बेगिंग, यानी कि जो मांग करके जीवन अपना यापन करता है, जीवन बिताता है, उसको बेगर कहा जाता है, भिखारी, ठीक है। चलो, हमारा अगला वर्ड है वन हु इज़ अनेबल टू स्लिप, जो नींद लेने की स्थिति में ना हो, जिसको नींद ही नहीं आता हो, उसको इंसोमैनियक कहा जाता है, अनिद्रा से पीड़ित कहा जाता है। वन हु ट्रेवल्स ऑन फूट, यानी कि जो पैदल चलता हो, उसको वेफेरर कहा जाता है, यानी कि पदयात्री, ठीक है। जो पैदल चलता है उसको क्या कहा जाता है? वेफेरर, यानी कि पदयात्री। अभी वैसे भी पेट्रोल महंगा हो गया, तो पैदल ही चलना पड़ता है, स्कूल भी मैं पैदल ही जाता हूँ। हमारा अगला वर्ड है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है, उसको इटिनरेंट कहा जाता है, ठीक है, इटिनरेंट, यानी कि भ्रमणशील। वन हु वॉन्डर्स विदाउट पर्पस, जो बिना पर्पस के इधर उधर घूमता रहता है, उसको
वैगाबॉन्ड कहा जाता है, आवारा कहा जाता है। भाई साहब ये वर्ड हट कर दिया भाई, आवारा। हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स ब्यूटी, जिसको सौंदर्य से प्यार होता है उसको एस्थेटी कहा जाता है। ठीक है, एस्थेटी, इसका अर्थ क्या होता है? सौंदर्य प्रेमी, वन हु लव्स ब्यूटी। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है वन हु स्टडीज़ कॉइन एंड करेंसी, यानी कि जो सिक्कों का अध्ययन करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज़ क्वाइन एंड करेंसी, यानी कि मुद्रा विशेषज्ञ। इसके लिए आरबीआई में जॉब लगेगा तभी ये हो सकता है। वन हु स्टडीज़ बर्ड्स एग, यानी कि जो पक्षियों के अंडों का अध्ययन करता है उसको ऊलोजिस्ट कहा जाता है। भाई साहब ये सब भी होता है, ऊलोजिस्ट यानी कि अंडा वैज्ञानिक। वन हु स्टडीज़ स्पाइडर्स, उसको आर्केनोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो मकड़ी का विशेषज्ञ होता है, उसके बारे में पढ़ता है, सीखता है, समझता है, उसका जाल बुनता है, उसको कहा जाता है आर्केनोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो हमारा अगला वर्ड है वन हु स्टडीज सेल्स। ठीक है, उसको कॉन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि शंख वाला जो सीपी होता है, शंख होता है ना छोटा छोटा, जो समुद्र के किनारे मिलता है, उसको जो पढ़ता है, जो समझता है, उसको कॉन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो सेल्स को पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे CELL सेल, बॉडी वाला सेल नहीं है, यहाँ पे SHELLS सेल्स है। जो समुद्र के किनारे छोटा छोटा पत्थर मिलता है जिसका शंख बना होता है, उसी को कॉन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए वन हु स्टडीज ओशियंस, यानी कि जो समुद्र का अध्ययन करता है उसको ओशियनोग्राफर कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ वोल्केनोज, यानी कि जो ज्वालामुखी फटने पर जाता है, उसमें आग चुन करके उसका विश्लेषण करता है, उसको वोल्केनोलॉजिस्ट कहा जाता है, ज्वालामुखी वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का अध्ययन करता है उसको डेमोग्राफर कहा जाता है, जनसंख्या वैज्ञानिक कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु स्टडीज़ लैंग्वेज ओरिजिन, यानी कि कहाँ से भाषा का जन्म हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ पढ़ता लिखता रहता है, उसको फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है, भाषा इतिहास विशेषज्ञ। ये सब कहाँ का जॉब है भाई, समझ में नहीं आता है, हमारे यहाँ तो ये सब होता ही नहीं है। वन हु स्टडीज़ एंशियंट हैंड राइटिंग्स, उसको पैलियोग्राफर कहा जाता है, प्राचीन लिपि विशेषज्ञ। गजब है भाई, एंशियंट हैंड राइटिंग, यानी कि जो पुराना एंशियंट हैंड राइटिंग है उसको पढ़ने का भी काम है, पैलियोग्राफर उसको कहा जाता है। हम लोग भी अपने बचपन का बुक निकाल करके उसमें देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता उसको इनसैटिएबल कहा जाता है, अतृप्त कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि जो सुना नहीं जा सकता उसको इनऑडिबल कहा जाता है, अश्रव्य कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता उसको इनविजिबल कहा जाता है, अदृश्य कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको इनएविटेबल कहा जाता है, यानी कि अपरिहार्य। कोई कोई ऐसा बंदा होता है, इतना उसके अंदर चार्मिंग होता है कि उसको नज़र ही नहीं हटा पाते हैं कोई, ठीक ना, तो उसको इनएविटेबल कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय उसको कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी इमिटेटेड, ठीक है, उसको इनिमिटेबल कहा जाता है, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, उसको अनुपम कहा जाता है, इनिमिटेबल कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, ठीक है, यानी कि जिस पे अपना नियंत्रण नहीं पाया जा सकता उसको अनअसेलेबल कहा जाता है। ठीक है, अजय जिसको कहा जाता है। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड उसको अनअसेलेबल कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी इंजर्ड, यानी कि जिसको हर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो उसको इनवनरेबल कहा जाता है, अभेद उसको कहा जाता है। वन हु कैन नॉट बी एक्सॉस्ट, ठीक है,
उस जिसको आसानी से परेशान नहीं किया जा सकता उसको इनएक्सहॉस्टिबल कहा जाता है। ठीक है, जिसको आसानी से परेशान नहीं किया जा सकता उसको क्या कहा जाता है? इनएक्सहॉस्टिबल यानी कि अक्षय। वन हु कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड यानी कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको इनएक्सप्लिकेबल यानी कि अकथनीय कहा जाता है। वन हु इज़ फोन्ड ऑफ ईटिंग यानी कि जो खाने का शौकीन हो उसको गॉरमैंड कहा जाता है, भोजन प्रेमी उसको कहा जाता है। वन हु इज़ एक्सेसिवली पैट्रियोटिक यानी कि जिसको अपने देश से अत्यधिक प्रेम हो उसको जिनगोइस्ट कहा जाता है, उग्र राष्ट्रवादी उसको कहा जाता है। वन हु इज़ ईज़िली डिसिप्ड भाई साहब जो भोला भाला होता है, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है उसको गलीबल कहा जाता है। आसानी से धोखा खाने वाला बेचारा भोला भाला आदमी होता है। ऐसे लोगों का यूज़ हर जगह हो जाता है। तो भाई मेरे कोई ऐसे हो तो सुधर जाओ, थोड़ा सा अपने आप में चंट और चालाक बनना शुरू करो। वन हु इज़ ऑलवेज चीयरफुल जो हमेशा चीयरफुल रहता है उसको जोवायल कहा जाता है, हंसमुख कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु इज़ एक्सट्रीमली केयरफुल विथ मनी यानी कि जो पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहता उसको माइजर कहा जाता है, कंजूस कहा जाता है। वन हु इज़ एक्सट्रीमली जेनरस उसको मैग्नोनिमोस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर दयालुपन हो उसको मैग्नेनिमोस कहा जाता है, उदार कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़ जिसको खुश करना आसान हो उसको कैप्टियस कहा जाता है, यानी कि दोष निकालने वाला। जैसे कि हमारे घर में फूफा जी होते हैं, वो हर जगह बुराई ही निकालते रहते हैं, ये वो ये बुरा है, वो अच्छा है, ये बहुत बुरा चाय चाय करते रहते हैं। ठीक है, तो उनको कैप्टियस कहा जाता है। वन हु इज़ हैबिचुअली साइलेंट जो हमेशा शांत रहता है उसको रेटिसेंट कहा जाता है, मितभाषी। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है इंटरेस्टेड इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो मानव जाति के वेलफेयर के लिए, उदारता के लिए उसको बीन फैक्टर कहा जाता है, हितैषी कहा जाता है। वन हु इज़ स्किल्ड इन मेनी आर्ट्स उसको पॉलीमैथ कहा जाता है, बहुविद्याविद कहा जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज का हमारा क्लास ख़त्म हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।